आपको सीधी तस्वीरें झारखंड विधानसभा से दिखा रहे हैं। जो आप देख लीजिए मेरे पीछे झारखंड विधानसभा है और यहाँ पे आज से सत्र शुरू हो चुका है। 4 दिन का सत्र है और ऐसे में कह सकते हैं कि तमाम नए विधायक, पुराने विधायक, तमाम जीते हुए झारखंड के विधायक आज पहुंच रहे हैं और अपने अपने सदस्यता का शपथ लेंगे। ऐसे में प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी सभी सदस्यों को जो निर्वाचित हुए हैं उन्हें शपथ ग्रहण कराएंगे। तमाम जो तस्वीरें हैं, तमाम विधायक एक एक करके यहाँ आज आ रहे हैं और आने से पहले जो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो भी विधायक पहुंच रहे हैं, सबसे पहले जो विधानसभा का मुख्य द्वार है, मुख्य द्वार को अपने आप को यानी शीश नमन करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी सबका एक तमन्ना होता है कि जब हम 5 साल के बाद जब विधानसभा में आते हैं और विधानसभा के बाद जब जाते हैं, तो ऐसे में जब चुनाव आता है तो चुनाव जब सर पे हो और जब विधानसभा का आखिरी सत्र हो, सेशन चलता हो, तो ऐसे में जब जाते हैं तो एक बार फिर से अंतिम समय में भी वो अपने शीश को झुकाते हैं। जब जीत करके आते हैं तो एक बार फिर से इनका शीश झुका करके नमन करते हैं। ऐसे में वो तस्वीरें इस बात का गवाह है कि देख लीजिए झारखंड का या देश का जो सभ्यता है, वो सभ्यता देश के मंदिर में देखने को मिलता है। लेकिन तमाम विधायक पहुंच रहे हैं और तमाम विधायकों ने जो बातें कही है, सबसे पहले विधायकों ने कहा है कि हम अपने शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे, शपथ लेंगे, उसके बाद अपने अपने मुद्दे रखेंगे। ऐसे में कह सकते हैं कि आज उन विधायकों को थोड़ा कम समय दिया जाएगा जो कुछ बोलना चाहते हैं सदन में, क्योंकि आज और कल ये 2 दिन तक विधायकों का शपथ ग्रहण है और परसों यानी 11 तारीख को हेमंत सरकार अपना बहुमत पेश करेंगे, यानी शक्ति प्रदर्शन विधानसभा के भीतर वो दिखाएंगे। उसके बाद तुरंत उसके बाद गवर्नर संतोष गंगवार के द्वारा संदेश पढ़ा जाएगा, राज्य के जो नाम होंगे, उसके बाद तमाम विधायक अपने अपने फिर काम में लग जाएंगे। यानी सवाल सत्ता पक्ष और विपक्ष करेगा। ऐसे में उम्मीद किया जा सकता है कि आज पहला दिन है और पहला दिन सदन के अंदर थोड़ा गर्माहट नजर आ सकता है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने, विपक्ष ने ये पूरा कह रखा है कि हम सीजीएल का मुद्दा उठाएंगे। सीजीएल के मुद्दा पर कह सकते हैं कि विधायक नवीन जायसवाल, विधायक सीपी सिंह, तमाम जैसे विधायकों ने कहा है कि हम अपने मुद्दे के साथ विधानसभा में पहुंचे हैं और सरकार से सवाल करेंगे। सवाल तो भीतर क्या होगा वो तो देखने वाली बात है, लेकिन जिस तरह से तमाम विधायक यहाँ पहुंच रहे हैं अपने अपने आकांक्षाओं को लेकर के, निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि पहले दिन से चौथे दिन तक विधानसभा में अंदर और बाहर गर्माहट देखने को मिल सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम एक एक करके तमाम जो विधायक पहुंच रहे हैं, हम उनका बयान सुनाते हैं कि तमाम विधायक क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज तीसरी बार झारखंड विधानसभा में दूसरी बार मैं प्रवेश करने जा रहा हूँ, इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, सबको शुभकामनाएं। आपने क्या झारखंड विधानसभा झारखंड के जनता के हितों की रक्षा, झारखंड कैसे तरक्की करे, इस संदर्भ में हम आम जनता तक अपने सवालों के कैसे पहुंचा सकते हैं और उनके समस्याओं को समाधान कैसे कर सकते हैं। या झारखंड के भविष्य के मंदिर है, इस मंदिर में बिल्कुल अपना विचार से इस राज्य के लोगों के हित के लिए सवाल हम लोग के उठाते रहना और सरकार से हम लोग मांग देते हैं कि समाधान भी आप करते हैं। चतरा के कई मुद्दे हैं, क्या मुद्दे जिसको लेकर? देखिए, वास्तव में चतरा के जनता के जो हम अभी तक तीसरी बार हम एमएलए वहां से बने, वहाँ की जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, सिंचाई के लिए अच्छे प्रबंध नहीं है, बड़े बड़े डैम बनना चाहिए, कच्चा बांध बनना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों के रोजगार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत सारे समस्या है, गरीब गुरबा का आवास अभी भी नहीं बन रहा है, शुद्ध पेयजल के कमी है, पानी नहीं मिल रहा है। इन सारे समस्या जो जनता के बुनियादी समस्या समाधान के लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। कुंदा में वन विभाग जिस तरीके से जो है बड़ा मामला लाया। लेकिन मैं आप लोग के सामने बता दूं कि इस देश की जितने नियम कानून बने हैं, तो जनता के लिए, जनहित के लिए, जनता को हम न्याय कैसे दे सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो है कानून अपने हाथ में वन प्रमंडल पदाधिकारी उत्तरी राहुल कुमार मीणा ने लिया है। आप समझिएगा कि घर तोड़ना ही था, उसका रैयती जमीन है, खतियानी जमीन है, आज तक रसीद अपडेट है
उसके बाद वहाँ स्कूल बने हैं, चापाकल लगे हैं, आंगनबाड़ी भवन बना है। वो सरकारी भवन छोड़ के पब्लिक के जितना जनता का भवन था सबको ध्वस्त कर दिया। हमको लगता है कि करोड़ों रुपए की क्षति पहुंचाया वहाँ के वन पदाधिकारी। तो हम कहें कि अभी तो विधानसभा में कल इस सवाल को उठाऊंगा, लेकिन मैं कोर्ट भी जाऊंगा और कोर्ट के मैं हम अवगत कराऊंगा कि आप तोड़ नहीं सकते हैं। और आदिवासी तजुब है कि आदिवासियों के घर को उजाड़ा जो सैकड़ों वर्षों से उस गांव में रह रहे थे, वैसे लोगों पर निश्चित तौर पर मामला दर्ज होना चाहिए। राहुल कुमार मीणा पर FIR होना चाहिए, उसको गिरफ्तारी होना चाहिए था। हमको लगता है कि 20 घर तोड़ा है और किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और हमारे जैसे जनप्रतिनिधि के तो एकदम अब क्या बोलेंगे हम लोग के तो एकदम मतलब लगता है कि एकदम हम लोग असहाय महसूस कर रहे हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से इस संदर्भ में बात करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो 100 साल पहले रह रहा है वहां पर, अभी तक उसका रसीद अपडेट है, खतियानी जमीन है, स्कूल है, भवन है, हमने कहा सब कुछ है, उसके बाद तोड़ दिया। ये बहुत चिंता की विषय है। बहुत बहुत आप सबको धन्यवाद। आगे से ले लो, आगे। सबसे पहले हटिया विधानसभा की जनता को धन्यवाद देते हैं कि उनके आशीर्वाद से फिर चौथी बार विधानसभा आने का अवसर प्राप्त हुआ और जनता ने जो जनादेश दिया है, विपक्ष की भूमिका में हम लोग रहेंगे और एक प्रहरी के रूप में झारखंड के युवा महिलाओं की आवाज को बुलंद करेंगे और झारखंड में जो भी इशू होगा उसके लिए मुखर होकर इस विधानसभा में रखने का काम करेंगे। मुद्दे अभी देखते रहिए, निश्चित तौर पर सभी मुद्दों पर हम लोग मुखर होकर इस बात को रखेंगे। CGL एक ऐसा मुद्दा है कि झारखंड के युवा इसको रद्द करना चाहते हैं, लेकिन ये सरकार उसको इशू करके लीपापोती करना चाहती है। ऊपर वाले का आशीर्वाद है, माँ का आशीर्वाद है और सबसे बड़ी बात है कि सिल्ली की जनता का प्यार है। सिल्ली के लोगों ने जो विश्वास भरोसा जताया है, जिसके बदौलत मैं आज यहाँ पहुँचा हूँ। आप लोगों के क्या मुद्दे रखेंगे आप? जो भी जनहित में होगा निश्चित तौर पर हम और हमारी पार्टी, हमारी सरकार काम करेगी। तो पहले दिन पहुंचे सभी विधायक क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहा, आपने सुना। हमने आपको भी तस्वीरें भी दिखाया है कि पहले दिन पहुंचते ही तमाम विधायक विधानसभा के मुख्य द्वार को शीश नमन करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह से सरकार ने तबातोड़ फैसला लेने का काम किया है, मंत्रा कह सकते हैं कि 28 तारीख को जब हेमंत सोरेन ने अपने मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया और शपथ लेते ही उन्होंने मंत्री परिषद में कई ऐसे अहम मुद्दों पर मुहर लगाया है, यानी अहम फैसला लेते हुए उन्हें कई ऐसे प्रस्ताव को पारित किया है, वैसे भी प्रस्ताव जिस पर पहले उन्होंने घोषणा कर रखा था। ऐसे में एक बड़ा मुद्दा सामने आ रहा है कि जिस तरह से CGL को लेकर के तमाम छात्र आंदोलित रहे हैं और एक बार फिर से सरकार ने उसे लेकर के गंभीरता विपक्ष ने जो गंभीरता दिखाई, कहीं ना कहीं सदन के भीतर CGL का मुद्दा बन सकता है। इस बार विधानसभा के परिसर में तमाम पीछे जो 60-40 जैसे मुद्दे को, स्थानीय मुद्दे को, 1932 मुद्दे को और खतियानी जैसे मुद्दे को लेकर के आवाज को बुलंद करते हुए दो नेता भी सदन के भीतर पहुंचे हैं। पहला नाम जयराम महतो का है, दूसरा नाम अमित महतो का। ये दोनों नेता खतियानी मुद्दे को लेकर के अपने आंदोलन को करते हुए नजर आ रहे थे सदन के बाहर, लेकिन अब इस बार उन्हें जनता चुन करके सदन के भीतर भेजा। अब देखने वाली बात होगी कि जब सदन के पटल पर जब सभी विधायक एक एक करके अपने सवाल को रखेंगे तो क्या जयराम महतो या फिर अमित महतो अपने अपने मुद्दे रख पाते हैं, कितने अच्छे तरीके से रख पाते हैं, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन जिस तरह से जयराम महतो भी सदन के अंदर आए, उन्होंने सबसे पहले शीश नमन किया मुख्य द्वार को, कहीं ना कहीं उसका एग्रेसिव राजनीति एक बार फिर से झलक रही है। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आने वाले समय में 4 दिनों के भीतर तमाम विधायक अपने अपने सवाल करते हुए नजर आएंगे और इसी बीच हम कह सकते हैं कि जो स्पीकर का भी चयन होना है, तमाम विधायकों द्वारा बहुमत वोट किया जाएगा और एक बार फिर से जो स्पीकर है उनका चयन किया जाएगा। यानी जिस तरह से कल इरफान अंसारी ने कहा कि स्पीकर का नाम तय हो गया, रविंद्रनाथ महतो अगर फिर से स्पीकर होंगे तो वो दूसरे दिन की प्रक्रिया है। लेकिन फिलहाल आप देख लीजिए ये विधानसभा का परिसर एक बार फिर से गुलजार हो चुका है। तमाम सभी विधायक एक एक करके विधानसभा के परिसर में आ रहे हैं और अंदर जा रहे हैं। अंदर क्या कुछ होता है और सदन के बाद जब तमाम विधायक बाहर निकलेंगे तो उनसे भी हम सवाल पूछने का काम करेंगे। भीतर के अंदर अगर विधानसभा के भीतर क्या कुछ उन्होंने अपने सवाल को रखा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष कितने एक दूसरे के आमने सामने हुए हैं, जब ये तमाम विधायक सदन के बाहर निकलेंगे
उसके बाद फिर एक बार हम आपको वो तस्वीरें दिखाने का काम करेंगे, क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं सभी विधायक। इस खबर के लिए फिलहाल इतना ही। सहयोगी फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।